दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में देखेंगे लोकनाट्य चैप्टर के शॉर्ट्स नोट्स। दोस्तों ये शॉर्ट्स नोट्स या तो आप एग्जाम के अंतिम समय में हैं तो आपको ये रिवीजन करने में मदद मिलेगी, और अगर आप करना चाहते हैं रिवीजन एक साथ पूरे सब्जेक्ट का या 15 से 20 मिनट में एक चैप्टर का, तो भी ये आपके लिए उपयोगी साबित होने वाला है। तो दोस्तों इससे पहले अपन एक चैप्टर कर चुके हैं लोकनृत्य, और राजस्थान जीके के सभी चैप्टर्स के शॉर्ट्स नोट्स अपन इस चैनल पे देखेंगे, और इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। लोकनाट्य, नाट्य संगीत प्लस नृत्य प्लस नाटक है। संगीत, नृत्य और नाटक जब सभी मिलते हैं तो वो नाट्य या लोकनाट्य कहलाता है। भरत ने नाट्य शास्त्र नामक पुस्तक लिखी। कुंभा ने नृत्य रत्न कोश में नाट्य की जानकारी दी। कुंभा के नृत्य रत्न कोश में नाट्य की जानकारी दी गई है। ख्याल, इस लोकनाट्य में संगीत पर अधिक बल दिया जाता है। ख्याल में संगीत पर अधिक बल दिया जाता है। पौराणिक एवं ऐतिहासिक कहानियों पर आधारित होती है। जो ख्याल है वो पौराणिक एवं ऐतिहासिक कहानियों पर आधारित है। ख्याल का सूत्रधार हलकारा कहलाता है। जो ख्याल का सूत्रधार होता है वो क्या कहलाता है? भाग लेने वाले कलाकार खिलाड़ी, और ख्याल की प्रतियोगिता दंगल कहलाती है। जो ख्याल में भाग लेते हैं या भाग लेने वाले कलाकार हैं उन्हें खिलाड़ी कहते हैं, और ख्याल की प्रतियोगिता दंगल कहलाती है। जो ख्याल की प्रतियोगिता होती है उसे दंगल कहते हैं। राजस्थान में लोकनाट्य की सबसे लोकप्रिय विद्या है। तो राजस्थान में लोकनाट्य की सबसे लोकप्रिय विद्या कौन सी है? तो ख्याल है। अब सबसे पहले ख्यालों में देखते हैं कुचामनी ख्याल। कुचामनी ख्याल है वो कुचामन डीडवाना में। प्रवर्तक थे तो लच्छीराम। तो कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन? तो लच्छीराम। प्रमुख खिलाड़ी उगमराज। कुचामनी ख्याल के प्रमुख खिलाड़ी उगमराज। लच्छीराम ने चांद नीलगिरी, राव रिडमिल, गोगाजी चौहान, मीरा मंगल ख्यालें लिखी। कुचामनी ख्याल की विशेषता है वो देखते हैं। इसका रूप ओपेरा संगीत जैसा होता है। प्रदर्शन खुले मंच पर होता है। स्त्री चरित्र का अभिनय भी पुरुष करते हैं। ढोल, शहनाई, सारंगी वाद्य यंत्र बजाते हैं। नर्तक ही गाने गाते हैं। तो जो कुचामनी ख्याल की विशेषता है वो इस प्रकार से है। इसका रूप ओपेरा संगीत जैसा है। प्रदर्शन खुले मंच पर होता है। स्त्री चरित्र का अभिनय पुरुष करते हैं। ढोल, शहनाई, सारंगी वाद्य यंत्र बजाते हैं। नर्तक ही गाने गाते हैं। भाषा सरल व सुस्पष्ट है। विशेष सामाजिक व्यंग्य पर आधारित है। तो इस प्रकार से ये कुचामन ख्याल की कुछ विशेषताएं थी। अब बात करेंगे शेखावटी या चिड़ावा ख्याल की। तो शेखावटी ख्याल के प्रवर्तक है वो नानूराम हैं, जो चिड़ावा के निवासी हैं। फिर दूलिया राणा, जो नानूराम के शिष्य हैं, ने लोकप्रिय किया। तो शेखावटी ख्याल को लोकप्रिय किसने किया? तो दूलिया राणा ने, जो नानूराम प्रवर्तक हैं। नानूराम उनके शिष्य हैं। प्रमुख ख्याल हैं वो हीर रांझा है, हरिचंद्र है, भरतरी है, जयदेव कलाली है, डोला मरवण है, अलादेव है। ये शेखावटी की कुछ प्रमुख ख्यालें हैं। जयपुरी ख्याल, प्रमुख कलाकार गुणीजन खाना के कलाकार। जो जयपुरी ख्याल के प्रमुख कलाकार होते हैं वो हैं गुणीजन खाना के कलाकार। जयपुरी ख्याल की प्रमुख जो ख्यालें हैं जोगी जोगण, कान गुजरी, मियाँ बीबी, पठान, ये प्रमुख ख्यालें। सुहाई जयसिंह ने चित्रकला के लिए सुरतखाना की। सुहाई प्रताप ने 22 विद्वान कलाकारों के लिए गुणीजन खाना, और सुहाई मानसिंह द्वितीय ने जयपुर में पोथीखाना संग्रहालय का निर्माण करवाया। तो सुहाई जयसिंह ने चित्रकला के लिए सूरतखाना का निर्माण करवाया। सुहाई प्रताप सिंह ने 22 विद्वान कलाकारों के लिए गुणीजन खाना, और सुहाई मानसिंह द्वितीय ने जयपुर में पोथीखाना संग्रहालय का निर्माण करवाया। और जो प्रमुख कलाकार जयपुरी ख्याल के होते हैं वो सवाई प्रताप सिंह द्वारा निर्मित कलाकारों के लिए गुणीजन खाना के कलाकार होते हैं। हेला ख्याल,
क्षेत्र लालसोट दौसा सवाई माधोपुर हेला ख्याल के क्षेत्र हैं। बम नगाड़ा नौबत वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। विशेषता है हेला देना, लंबी टेर में आवाज देना है। हेला ख्याल लालसोट दौसा सवाई माधोपुर। वाद्य यंत्र है बम नगाड़ा नौबत वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। इसकी जो मुख्य विशेषता है वो हेला देना है, लंबी टेर में आवाज देना। अली बख्शी ख्याल है उसका क्षेत्र है वो मुंडावर है, जो वर्तमान में खेड़तल तिजारा जिले से हैं। राजा अली बख्शी के समय प्रारंभ हुआ और ये अली बख्श को अलवर का रसकान कहते हैं। तो अलवर का रसकान किसे कहते हैं? तो अली बख्श को। डफाली ख्याल है वो क्षेत्र अलवर भरतपुर। भेंट के दंगल है वो क्षेत्र बांडी बसेड़ी धौलपुर। कन्हैया ख्याल क्षेत्र करौली सवाई माधोपुर दौसा। तो कन्हैया ख्याल है वो करौली है सवाई माधोपुर दौसा। सूत्रधार मेडिया कहलाता है। विषय वस्तु कथा कहन कहलाती है। गौरी या राई मेवाड़ क्षेत्र में भील जनजाति के पुरुषों का नाट्य, जो मेवाड़ क्षेत्र में भील जनजाति के पुरुषों का नाट्य है गौरी। राजस्थान का सबसे प्राचीन नाट्य है, इसलिए इसे लोक नाट्यों का मेरू नाट्य भी कहते हैं। लोक नाट्यों का मेरू नाट्य है वो गौरी को कहते हैं। गौरी लोक नाट्य शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। जो गौरी लोक नाट्य है वो शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। इस नाट्य में छोटी नाटिकाएं गोवा मीणा है, कालू कीर है, कान गुजरी है, मियावड़ है, नार होती है। मुख्य पात्र है राई बुढ़िया, राई माता, सूत्रधार कुड़कुड़िया। तुरा कलंगी ख्याल है मध्य प्रदेश के चंदेरी राज्य में के हिंदू संत तुकनगीर व मुस्लिम संत शाह अली इस ख्याल के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो तुरा कलंगी ख्याल के जो प्रवर्तक है वो मध्य प्रदेश के चंदेरी राज्य के हिंदू संत तुकनगीर और मुस्लिम संत शाह अली माने जाते हैं। संत पीर शाह और तुकनगीर ने 400 वर्ष पूर्व मेवाड़ में इस ख्याल की रचना की। तो संत शाह अली और तुकनगीर ने 400 वर्ष पूर्व मेवाड़ में इस ख्याल की रचना की। तुरा को शिव और कलंगी को माता पार्वती का प्रतीक माना जाता है। तुरा को शिव और कलंगी को माता पार्वती का प्रतीक माना जाता है। राजस्थान में इस ख्याल की शुरुआत है वो शेडू सिंह तुरा और हमीद बेग कलंगी के नेतृत्व में। इस ख्याल को बेट की ख्याल या बेट की दंगल भी कहते हैं। मुख्य केंद्र है वो गोसुंडा, नीमाहाड़ा, चित्तौड़गढ़ और नीमच है। तुरा कलंगी में स्त्री पात्रों की भूमिका पुरुष ही निभाते हैं। चंग लोकवाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। संवादों को बोल कहा जाता है। रंगमंच बनाकर सजावट करते हैं, दर्शक भी भाग लेते हैं। प्रमुख ख्याल हैं वो सागर सेठ का ख्याल, रुक्मिणी मंगल, राजा हरिश्चंद्र, भक्त पूर्णमल, कृष्ण लीला। प्रमुख कलाकार है वह जयदयाल सोनी है, चेतराम सोनी है, अमित बेग है, ताराचंद है, ठाकुर ओकार सिंह है। ये इसके प्रमुख कलाकार हैं। रम्मत जैसलमेर बीकानेर की प्रसिद्ध लोकनाट्य विद्या है। तो रम्मत है वो जैसलमेर बीकानेर की प्रसिद्ध लोकनाट्य विद्या है। रम्मत एक संगीत प्रधान लोकनाट्य है। रम्मत का अर्थ है रमने या खेलने वाला। रम्मत का मंचन खुली कॉलोनी या बाजार के बीच में किया जाता है। बीकानेर में होली के अवसर पर रम्मतों की शुरुआत है वो फक्कड़ दादा की रम्मत से होती है। बीकानेर में होली के अवसर पर रम्मतों की शुरुआत है वो फक्कड़ दादा की रम्मत से होती है। पाटा संस्कृति बीकानेर में रम्मत का प्रदर्शन लकड़ी के बड़े तख्तों या पाटों पर किया जाता है। प्रमुख रम्मतें पूरण भगत, मोर ध्वज, अमर सिंह राठौड़ री रम्मत, 12 गुआड़ री रम्मत, हिड़ाऊ मेरी री रम्मत, राजा हरिश्चंद्र, लैला मजनू, भक्त प्रहलाद आदि की रम्मतें प्रमुख है। रम्मत की प्रस्तुति के समय जो गीत गाए जाते हैं चौमासा है, लावणी है, गणपति वंदना है, रामदेव जी के भजन है। हिड़ाऊ मेरी आदर्श पति पत्नी पर आधारित सर्वाधिक लोकप्रिय रम्मत है। हिड़ाऊ मेरी है वो आदर्श पति पत्नी पर आधारित सर्वाधिक लोकप्रिय रम्मत है। रम्मत खेलने वाले खेलार कहलाते हैं। रम्मत के मुख्य कलाकार है वो टेरिये कहलाते हैं। रंगमंच पर बैठे पात्र अपना अभिनय देकर पुनः अपने स्थान पर बैठते हैं। जैसलमेर में तेज कवि श्री
कृष्णा कंपनी नाम से रमतू का अखाड़ा प्रारंभ किया था। जैसलमेर में तेज कवि ने कृष्णा कंपनी नाम से रमतू का अखाड़ा प्रारंभ किया। 1943 में तेज कवि ने स्वतंत्र भावनी रमत की रचना कर महात्मा गांधी को भेंट की, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार करने के आदेश हुआ और तेज कवि ने कहा, कमिश्नर खोल दरवाजा, हमें भी जेल जाना है। हिंद तेरा है न तेरे बाप का, हमारी जमीन पर लगाया ये बंदी खाना है। अन्य प्रमुख कलाकार हैं शेख कमल व तुलसीदास, मनीराम व्यास, फागू महाराज और सुआ महाराज इसके प्रमुख कलाकार हैं। भवई जन्मदाता बागोजी जाट, केकड़ी अजमेर मुख्यतः गुजरात का है। राजस्थान में गुजरात सीमा वाले जिलों में प्रचलित है। और बीकाजी या बागाजी है, सगाजी है, प्रसिद्ध भवाई नाट्य है। शांता गांधी द्वारा लिखित जसमा ओडण प्रसिद्ध भवाई नाट्य है। सांगीलाल सांगड़िया भवाई नाट्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं। कठपुतली नाट्य नट या भाट जाति द्वारा किया जाता है। विश्व कठपुतली दिवस है 21 मार्च को। कठपुतली निर्माण है वो उदयपुर, चित्तौड़गढ़ मनोरंजन और सामाजिक मुद्दों को उठाने के लिए प्रसिद्ध है। मनोरंजन और सामाजिक मुद्दों को उठाने के लिए प्रसिद्ध कठपुतली नाट्य हैं। कठपुतली का निर्माण है उदयपुर और चित्तौड़गढ़। विश्व कठपुतली दिवस 21 मार्च। 4 बैत टोंक प्रारंभ अब्दुल करीम खान निहंग। टोंक के नवाब फैजुल्ला खां के समय गायक पात्र डब बजाता है और घुटनों के बल खड़े होकर अपनी बात कहता है। जो गायक है वो डब बजाता है और घुटनों के बल खड़े होकर अपनी बात कहता है। काव्य से भरपूर लोकनाट्य है। तमाशा मूलतः महाराष्ट्र का है। जयपुर का प्रसिद्ध तमाशा राजस्थान में जयपुर शासक सवाई प्रताप सिंह के काल में शुरू हुआ। तो जो तमाशा है वो सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में शुरू हुआ था। प्रवर्तक है वो बंशीधर भट्ट है, महाराष्ट्र के हैं। तमाशे का आयोजन खुले मंच पर होता है जिसे अखाड़ा कहते हैं। प्रमुख तमाशा है जोगी जोगन है, जूठन मियाँ है। प्रमुख कलाकार फूलजी भट्ट, गोपीकृष्ण भट्ट, गोपजी भट्ट, वासुदेव भट्ट। वासुदेव भट्ट द्वारा ही रांझा है गोपीचंद के रचयिता हैं। सवांग रचने वाले व्यक्ति को बहुरूपिया कहा जाता है। तो सवांग रचने वाले व्यक्ति को बहुरूपिया कहते हैं। जानकीलाल भांड भीलवाड़ा सवांग के प्रसिद्ध कलाकार हैं। इन्हें 2024 में पद्मश्री भी मिला है। जो जानकीलाल भांड है इन्हें 2024 में पद्मश्री भी मिला है। नौटंकी क्षेत्र अलवर क्षेत्र भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर उत्तर प्रदेश की हाथरसी नौटंकी से प्रभावित है। जो राजस्थान में नौटंकी होती है वो उत्तर प्रदेश की हाथरसी नौटंकी से प्रभावित है। 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान में श्री भूरीलाल या भूरेलाल डीग निवासी द्वारा यह प्रचलन में लाई गई। प्रसिद्ध खिलाड़ी एवं गिरिराज प्रसाद कामा, रामदयाल शर्मा भरतपुर पद्मश्री 2022 है। ये प्रमुख खिलाड़ी हैं। प्रमुख खेल है वो नल दमयंती, लैला मजनू, रूप बसंत, राजा भर्तरी, राजा हरिश्चंद्र, नकापोस। प्रसिद्ध पार्टियां हैं वो गुलाबाई, कृष्णा कुमारी, कमलेश लता, ये प्रमुख पार्टियां हैं। रामलीला प्रारंभ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा। मूक लीला बिसाऊ झुंझुनू की। पाटुदा कोटा वेंकटेश भरतपुर की भी रामलीला प्रसिद्ध है। रासलीला उत्पत्ति वल्लभ संप्रदाय के वल्लभाचार्य द्वारा श्री कृष्ण के जीवन की लीलाओं पर आधारित है। प्रमुख के अंदर है वो फुलेरा जयपुर है। मुख्य कलाकार है शिवलाल कुमाऊत भरतपुर है। टूटिया या टूटकी या खोड़िया वर की बारात में वर पक्ष की महिलाओं वर वधु की नकल के रूप में सवांग करती है। नकली विवाह गौर लीला ग्रास या गणगौर पर करते हैं। सनकादियों की लीलाएं गोसुंडा, बसी, चित्तौड़गढ़। सबसे पहला राजदारी नाटक मेवाड़ के मोतीलाल जाट ने लिखा। पारसी थिएटर रंगमंचीय कला के नाटक हैं। जयपुर अलवर में महबूब हसन द्वारा पारसी शैली के नाटक मंचित। राजस्थान में प्रथम पारसी थिएटर रंगमंच की स्थापना जयपुर में रामप्रकाश थिएटर के नाम से महाराजा राम सिंह द्वितीय ने 1878 में की। प्रसिद्ध नाट्य कलाकार है माणिक्यलाल डांगी, गणपतलाल डांगी, कन्हैयालाल पंवार। भवानी नाट्यशाला है वो झालावाड़ में 1921 में। गंगा थिएटर है वो बीकानेर में। आप ये शॉर्ट्स नोट्स
आप पढ़ते हैं तो 12 से 15 मिनट आपको अंतिम समय लगेगा और आप इस प्रकार से 5-4 घंटे में पूरा राजस्थान जीके का रिवीजन कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप ये शॉर्ट्स नोट्स देखने के लिए इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।